पीएससी क्लियर करके आई नाजिया परवीन और घर में खुशी का माहौल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं, मेरे पास मौजूद हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कैसा लग रहा है। जानकारी लेते हैं। घर में खुशी का जो आनंद है वो विजुअल के माध्यम से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है? यूपीएससी में 670 रैंक लाकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं आज ही घर आई हूँ, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं एंड जो भी लोग घर आए हैं लाइक दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। ये यूपीएससी का सोच कहाँ से आया? यूपीएससी का जो सपना था वो मेरे डैडी का था। उन्होंने मुझे बताया कि एक जो ऑफिसर होता है वो कैसे पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर सकता है एंड व्हेन आई ग्रो अप तो मुझे वो रियलाइजेशन हुआ, तो मेरे डैडी का जो सपना था वो मेरा सपना बन गया। तो ये एक बीज है जो मेरे फादर ने काफ़ी पहले बोया था। अच्छा, डैडी का सपना था, उसके ज़रिए से आपका सपना बन गया। पहले और कोई सपना था या कैसे? एक्चुअली जब मैं 6th या 7th क्लास में थी उस वक्त से ही मैंने सोच लिया था कि यूपीएससी ही करना है, तो मेरा फोकस इसी पर ही था। यूपीएससी में क्लियर करके आए हैं जो स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं या जो फेल हो गए हैं, उन लोगों के लिए दो राय क्या देना चाहते हैं? जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए उनकी अलग अलग स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक होता है सिलेबस और पीवाईक्यू, तो आप वो देख सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज़ लगाना, मेंस की आंसर राइटिंग करना, आप वो कर सकते हैं। और जो फेल हो गए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपके और अटेम्प्ट बचे होते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए एंड उसको इम्प्रूव करके दोबारा अटेम्प्ट दीजिए। आपका इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें आप बता रहे थे कि हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो लगभग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसके बावजूद भी सफलता नहीं पाते। क्या कारण है? देखिए, हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं बट हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाई करनी क्या है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। आज ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है एंड बहुत स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं जो हर किसी के लिए सेम वर्क नहीं करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर स्टिक करिए, बेसिक चीज़ों पे ध्यान जी। दीजिए। एक और सवाल है, जैसे कि अभी जो 10 या ग्रेजुएशन जो पास किए हैं और उसका सपना आ जाता है कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो क्या सपना ये सही है या उसी समय से जब 10 क्लियर कर लेते हैं उसी समय से तैयारी करना चाहिए या कब से करना चाहिए, जो खास करके स्टूडेंट लोग के लिए बेटर होगा? हमें पहले तो ये समझना होगा कि यूपीएससी सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपकी सोच किस दिशा में जाती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप 10th लेवल पे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने सोच लिया है कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। बट मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी ओवरऑल जो आपका एकेडमिक डोमेन है आप उसमें वर्क करिए, आप वहाँ पहले एक्सेल करिए। उसके बाद आप जब अराउंड ग्रेजुएशन आ जाते हैं ड्यूरिंग कॉलेज, तो हाँ उस वक्त से आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको अपना कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करना है, टोटली बुक में आपको लिमिट होके नहीं रह जाना है। अच्छा, एक और सवाल है, 4 अटेम्प्ट के बाद आपका क्लियर हुआ? 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। अच्छा, 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सॉरी 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं होता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था या नहीं? मेरा जो फुल फोकस था, जैसे कि मैंने बताया, टुवर्ड्स यूपीएससी ही था एंड 3rd अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक पहुंच गया था। तो और जो मैंने अपनी गलतियां थी वो सुधारी थी, तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट था, तो आई वॉज फोकस्ड टुवर्ड्स यूपीएससी ओनली। तो ये भरोसा था कि मैं कर पाऊँगी, तो मैंने कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं चूज़ किया था। मान लीजिए अगर नहीं होता तब? तो मेरा इंक्लिनेशन सोशल सेक्टर की तरफ ही था, तो मैं कोई और स्ट्रीम जहाँ से मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाती, मैं वही सेलेक्ट करती। अच्छा, जो स्टूडेंट लोग हैं, अगर एक ऑप्शन जो रहता है अगर उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन मतलब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, ये आपके हर किसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, आपकी फैमिली कितना आपको सपोर्ट कर पा रही है, तो वो हर किसी पे डिपेंड करता है। अगर इफ़ यू हैव अ प्लान बी तो ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कब तक के साथ मैं MS, धन्यवाद।